नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 के तीसरे संस्करण में भाग लेते हुए चिराग पासवान ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को सशक्त बनाने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य उद्योग से जुड़े विभिन्न हितधारकों को एक साझा मंच उपलब्ध कराना है, जिससे विचारों का आदान प्रदान हो सके। इसके साथ ही उन्होंने व्यापारिक सहयोग और सौदों पर भी विचार विमर्श किया है। पासवान ने कहा कि आने वाले समय में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की ओर से अधिक मजबूती प्रदान करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यह न केवल भारत का भविष्य है बल्कि इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं भी हैं। बताते चले कि कार्यक्रम के दौरान कई उद्योग जगत के दिग्गजों ने अपने विचार और चिंताओं को साझा किया है। इनमें से कुछ प्रमुख मुद्दे जैसे कि कराधान, आयात, भ्रामक विज्ञापनों और कारोबार करने में आने वाली कठिनाइयों से संबंधित थे। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने इन्हें हल करने की प्रतिबद्धता जताई है। चिराग पासवान ने आश्वासन दिया है कि इन मुद्दों पर संबंधित विभागों के साथ मिलकर काम किया जाएगा ताकि समाधान निकल सके। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार उद्योग के साथ निरंतर संवाद बनाए रखेगी ताकि कोई संवादहीनता ना हो। चिराग पासवान ने इस बात पर भी बल दिया है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास के प्रति पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनका स्वयं का मानना है कि भारत के विकास में फूड प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहां किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इस उद्योग को मजबूत करना नितांत आवश्यक है। उन्होंने इस पर भी चर्चा की कि कैसे भारत को वैश्विक खाद्य बाजार में एक प्रमुख स्थान दिलाया जा सकता है। साथ ही घरेलू स्तर पर भी इस उद्योग को सशक्त बनाने के प्रयास किए जाएंगे। बता दें कि चर्चा के दौरान वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी से जुड़े मुद्दों पर भी विशेष दिया गया। पासवान ने कहा कि उद्योग से जुड़े लोग जीएसटी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को लेकर चिंतित हैं, खासकर पैकेज फूड और बेवरेज पर लगे उच्च वाले करों को लेकर। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जीएसटी परिषद ही इन मुद्दों पर अंतिम निर्णय लेगी। पासवान ने मंत्रालय की ओर से जीएसटी परिषद में इन मुद्दों की वकालत करने का भी आश्वासन दिया है। उन्होंने हाल ही में लिए गए एक निर्णय का उदाहरण दिया जिसमें स्टूडेंट स्नैक्स की जीएसटी दर को 18% से घटाकर 12% कर दिया गया और इसे नमकीन और मिक्सचर के बराबर कर दिया गया। यह बदलाव उद्योग के हित में किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का यह आयोजन न केवल भारत की शीर्ष खाद्य और पेय कंपनियों को एक मंच पर लाने का कार्य कर रहा है, बल्कि सरकारी प्रतिनिधियों और उद्योग विशेषज्ञों को भी इस क्षेत्र में विकास के लिए एक साथ काम करने का अवसर भी प्रदान कर रहा है। 4 दिवसीय आयोजन में विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और कई महत्वपूर्ण सुझाव और समाधान सामने आए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य उद्योग और सरकार के बीच की खाई को पाटना और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावित विकास के रास्ते खोलना था। चिराग पासवान ने अपने वक्तव्य में यह भी कहा कि इस आयोजन से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए एक नई दिशा मिलेगी और सरकार की नीतियां इस उद्योग के विकास को गति देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। उन्होंने भविष्य के लिए उद्योग की संभावना और चुनौतियों पर भी विस्तार से बात की। साथ ही सरकार और उद्योग के बीच तालमेल को और बेहतर बनाने के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। धन्यवाद।